क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर WHO भी आता है, उसने 179 देशों को इकट्ठा करके एक षड्यंत्र प्लान किया था, एजेंडा 21, और जो एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक डाटा और नियंत्रण की योजना है। नियंत्रण और सूची दुनिया की सारी जमीन, पानी, खनिज पदार्थ, पेड़, जानवर, ऊर्जा, जानकारी और सारे इंसानों का सारा डाटा इकट्ठा करके इन पर नियंत्रण करने का षड्यंत्र। ये प्लान दुनिया के 179 देशों के बीच 1992 में बना था। ये यूनाइटेड नेशंस का प्लान है। इसका नाम एजेंडा 21st सेंचुरी है और हम में से बहुत लोग इसे सतत विकास समझकर सोचते हैं कि यह काबिले तारीफ है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति यानी रिसाइकलिंग, रचनात्मक पुनः उपयोग, ऊर्जा सृष्टि सबके लिए अच्छे साधन जैसी बात करता है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा है नहीं। इसका लक्ष्य है सारी आबादी को आधे से भी कम करके शहरों के केंद्रों में जमा करना और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से साफ कर देना। लेकिन तानाशाही और नियंत्रण के लिए सभी प्रणाली को सामंजस्य और मेल मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सभी व्यवस्थाएं मेल न खाएं या फिर संतुलन से बाहर हो या समकालीन ना हो तो उन्हें केंद्रीय रूप से नियंत्रित करना नामुमकिन होता है। और एजेंडा 21, जो एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है, इसका लक्ष्य सारी दुनिया की एक सरकार बनाना है, जिसका पूर्ण नियंत्रण एक ही केंद्रीय इकाई यानी सेंट्रल यूनिट से होगा। जिस भी देश ने एजेंडा 21 की सदस्यता ली थी, उस हर एक देश का अपना एक एजेंडा 21 प्लान था। हमारे देश भारत में इस बारे में लोग पूर्ण रूप से अनजान हैं, और ये इसलिए है क्योंकि अभी तक इस विषय पर मीडिया में चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये हकीकत है और इसका सबूत आप सब एजेंडा 2030, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू नॉर्मल के रूप में अब रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस के 3 स्तंभ हैं: अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और न्याय नीति यानी इक्विटी। और सब लोग ये सोचते हैं कि उन्हें इन सब के असली अर्थ पता है कि इक्विटी यानी न्याय नीति का मतलब होगा स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण को उपलब्ध करवाना या फिर गरीबी का निवारण। लेकिन असलियत में सोशल इक्विटी का मतलब है आबादी के विशाल भागों को गरीबी और दरिद्रता में ढकेलना और विकसित या अमीर राष्ट्रों को भी संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना। हम इस समय जिस भी चीज या देश को देख रहे हैं, उसका निपात और हर वे देश की अर्थव्यवस्थाओं का विनाश निश्चित किया गया है। पूरे विश्व में एक ही अधिनायकवादी और तानाशाही राज्य का जन्म हो रहा है और दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन और व्यापार संघ इस अत्याचारी विकास को रंग देने के लिए बिना सीमाओं के कर्मचारियों का खुला संचालन चाहती है। तो लक्ष्य यही है और इसलिए सोशल इक्वालिटी, इक्विटी और इकोनॉमी का तात्पर्य भी यही है। और ये 3 चक्र जहां मिलते हैं उसे संतुलन यानी बैलेंस का नाम दिया गया है। लेकिन असलियत में ये कम्युनिटेरियन संतुलन है, जैसा कि चीन में पाया जाता है। तो ये संतुलन दुनिया की भलाई के लिए नहीं है। असल में ये सभी बड़ी कॉरपोरेशंस, कंपनियों और दुनिया के कुछ अमीर परिवारों के बीच एक संतुलन है, ताकि ये बहुत आसानी से दुनिया की सारी आबादी को साइज में आधे से भी कम करके कुछ शहरों में एकत्रित करके उनका पूर्ण रूप से शोषण और नियंत्रण कर सके। तभी बहुत जोर शोर से मेगा सिटीज और स्मार्ट सिटीज की प्रगति की जा रही है, ताकि लोगों को वहां इकट्ठा करके उन पर निगरानी रखकर उन्हें मैनेज किया जा सके। और आबादी को कम करने के बहुत से तरीके आजमाए जाएंगे, जैसे कि वैक्सीनेशन और 5G। और इसी संतुलन को कायम करके इस तानाशाही राज्य को जन्म दिया जा रहा है। दुनिया में सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल और अखबार सिर्फ 5 से 10 लोग चलाते हैं। आपको ये जानकारी कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेगी, तो आपको अपना ही न्यूज चैनल या प्रेस बनना पड़ेगा और अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने समुदाय या कम्युनिटी को खुद ही जागरूक करना पड़ेगा। अपने वास्तविक समुदाय को आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उन्हें फर्स्ट क्लास से लेकर PhD तक इस विचारधारा का बोध कराया जा रहा है। हम सब पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है, अपने लिए और दूसरों के लिए। और यही है असली समुदाय, अपनी असली आजादी के लिए काम करना है। और हमेशा याद रखना है कि हालांकि हम एक ही समुदाय में रहकर काम जरूर करते हैं, लेकिन हम सब की एक अपनी अलग विचारधारा है और हमारी जवाबदारी अपने तक ही होती है। और एक आजाद इंसान के लिए यह अनिवार्य भी है, क्योंकि हम यही है आजाद और हमें स्वतंत्र रहना है। और मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी।